आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 15 वर्स 16। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत ही सुपरिचित आयत हमको मिलती है और इस सुपरिचित आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से, अपने चुने हुओं से एक बात को बोलता है। और वो क्या बात बोलता है? वो बोलता है हमारे चुनाव के विषय में, हमारे चुनाव के विषय में बोलता है। और वो बोलता है कि तुमने मुझे नहीं चुना। उसकी शुरुआत इस प्रकार होती है, तुमने मुझे नहीं चुना है। कौन तुम? वो जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हैं, जो मसीही लोग कहलाते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तुमने मुझको नहीं चुना। और बोलता है परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। आई हैव चोजन यू एंड अपॉइंटेड यू। परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है और चुन के उसने मुझको और आपको नियुक्त किया है। मसीह जीवन में आने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि हम जब प्रभु में आ जाते हैं, कुछ वर्ष हो जाते हैं, कुछ महीने बीत जाते हैं, तो उसके बाद हमको ये बात जो है वो बहुत आम लगती है। जानते हैं ये आम क्यों लगती है? क्योंकि हमको उद्धार जो है अनुग्रह से मिला है, लेकिन मुफ्त मिला है। हमको उद्धार जो है वो अनुग्रह से मिला है, लेकिन मुफ्त मिला है। और जब हमको ये उद्धार मुफ्त मिला है, कुछ समय तक कुछ सीरियसनेस रहती है और उसके बाद हम बेशक अपने आप को प्रभु के लोग कहते जरूर हैं, लेकिन हम उसकी गंभीरता को, उसकी अहमियत को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमको चुन लिया, ये कितनी बड़ी बात है। और उसी बात को प्रभु यीशु मसीह जो है नए नियम के कलीसिया, नए नियम के विश्वासियों को रिपीट करते हैं, दोबारा से समझाने की कोशिश करते हैं कि इस बात को जान के रखो कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुमको चुना। हमारे चुनाव में बहुत सारी गड़बड़ियां हो सकती हैं। हम कई चीजों के जीवन में डिसीजन लेते हैं जो कि व्यर्थ हो जाते हैं। हम कई चीजों के जीवन में डिसीजन लेते हैं जो जिसमें कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन परमेश्वर जो इस सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर है, इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, वो जब कोई निर्णय को लेता है, वो जब किसी चीज का चुनाव करता है, तो उसके निर्णय और उसके चुनाव जो हैं वो अचूक होते हैं। और आज हम इसी बात पर मनन करने जा रहे हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग, वो लोग जिनको परमेश्वर जो है चुन के अलग करता है। और इसी बात को हमने यूहन्ना 15 के 16 में देखा कि तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुना है। आज हम जो हैं प्रभु यीशु मसीह के चुनाव में हैं और हमारा चुनाव बहुत अद्भुत है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चुनाव जो है प्रभु ने किया है। बहुत ही ध्यान से हम इन बातों को सुने। आज जिन आयतों को मैं आपके सम्मुख लेके आया हूं, हो सकता है वो आयतें आप सबके लिए बहुत सुपरिचित हों, बहुत कॉमन हों, लेकिन आज मैं उन बातों को रखने जा रहा हूं कि प्रभु के चुने हुए लोग जो हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या हैं और वो इस संसार में उनका लेवल क्या है, इस संसार में उनका स्टेटस क्या है। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह बोलता है तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुमको चुना है। और हमारा
ये चुनाव जो है वो बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको प्रभु ने किया है। प्रभु ने हमको चुन के प्रतिज्ञा की संतान बना दिया है। सर्वप्रथम परमेश्वर जो है मुझको और आपको क्या बना देता है? सर्वप्रथम जिस समय परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है, उद्धार देता है, उस वक्त परमेश्वर उसको प्रतिज्ञा में शामिल कर लेता है, एक वाचा में बांध देता है। और ये प्रतिज्ञा में बांधना, एक वाचा में बांधना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वो इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रतिज्ञा के लोग, प्रतिज्ञा किए हुए लोग, परमेश्वर की प्रतिज्ञा में आए हुए लोग जो हैं, वो ही हैं जो स्वर्ग जाने वाले हैं। परमेश्वर जिनके साथ इस प्रतिज्ञा को बांध रहा है, इस वाचा को बांध रहा है और इस प्रतिज्ञा को कर रहा है उनके साथ, उनको परमेश्वर ने स्वर्ग में अपने घर में ले जाने के लिए रखा हुआ है। और ये प्रतिज्ञा की संतान, सबसे पहले हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैंने तुम्हें चुना है। मैं और आप उस चुनाव में आ गए हैं। अब चुनाव में आ जाने के बाद, उस चुनाव में आ जाने के बाद परमेश्वर मुझको और आपको जो है वो प्रतिज्ञा की संतान बना देता है। अब इस प्रतिज्ञा की संतान का महत्व क्या है हम देखेंगे। रोमियो की किताब उसका 9वां अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 9, रोमियो उसका 9वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 8। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं है। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर जो है मुझको और आपको जब चुनता है तो मुझको और आपको वो प्रतिज्ञा की संतान बना देता है। उस प्रतिज्ञा में, जिस प्रतिज्ञा के तहत इब्राहिम बुलाया गया था, और वो अब्राहम जो था वो हमारे लिए विश्वास का पिता बन गया, और हम विश्वास के द्वारा आज अब्राहम की संतान हैं, यानी कि मैं और आप प्रतिज्ञा की संतान में जोड़ दिए गए हैं। और प्रतिज्ञा की संतान में परमेश्वर चुनने के बाद क्यों जोड़ देता है? क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ते हैं अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं। अगर ये हमारा चुनाव होता, हम इसी शरीर में शारीरिक बने रहते, तो हम परमेश्वर को ग्रहण करने या जानने के बाद भी मैं और आप जो थे शरीर की संतान थे। लेकिन यहाँ पर बोलता है परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। आज परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है और चुन के प्रतिज्ञा की संतान में शामिल किया है। इसलिए मैं और आप जो हैं मसीह यीशु के वंश में आते हैं। मसीह यीशु के वंश में आते हैं। आप जब मती मरकुस पढ़ेंगे उसमें आप देखते हैं वहां पे एक वंशावली लिखी हुई है, बहुत सारे एक के बाद एक नाम, और प्रभु यीशु मसीह तक आने तक वो रुकती है। और आप देखेंगे कि मैं और आप जो हैं आज उस वंशावली में जोड़ दिए गए हैं। जिस दिन हम स्वर्ग जाएंगे हम इस बात को देखेंगे कि हमारा नाम जो है उस वंशावली में जुड़ा हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद आगे की ओर चली है, जो कहीं छपी नहीं है, लिखी नहीं है। तो मैं और आप जो हैं वो प्रतिज्ञा की संतान होके परमेश्वर के वंश में आ गए हैं। अब ये वंश जो है, इस पहले हमने चुनाव को देखा, उसके बाद हमने संतान को देखा प्रतिज्ञा की, और उसके बाद जो प्रतिज्ञा की संतान वंश में आ गई है, इस वंश की खासियत क्या है? इस वंश की खासियत जो है हमको इसी अध्याय में उसकी 10वीं आयत से लेके जब हम 16वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर एक उदाहरण देके परमेश्वर के वचन में समझाया हुआ है। रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय और 10 से लेके 16 तक हम पढ़ेंगे। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था,
इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। अतः यह ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। यहाँ पर हम देखते हैं एक उदाहरण दिया हुआ है। जब इस बात को समझाया जा रहा है प्रतिज्ञा की संतान को, और हम जो संतान के महत्व को देख रहे हैं, इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि ये संतान जो है, प्रतिज्ञा की संतान कैसे बन जाती है। और इसमें हम उस उदाहरण को देखते हैं जहां पर हम याकूब के विषय में देखते हैं, और परमेश्वर उसकी माता के विषय में बताता है यहाँ पर कि उसकी माता के गर्भ में 2 शिशु हैं, और वो 2 बच्चे जो अब तक जन्माए नहीं थे, परमेश्वर पहले से उनको चुन लेता है। और परमेश्वर पहले से उनको चुन के उसके जो छोटा बेटा याकूब है उसके लिए कुछ प्रतिज्ञा को बांध देता है, उसको प्रतिज्ञा की संतान बना देता है, और उसका बड़ा भाई जो एसाव है उसको प्रतिज्ञा की संतान से अलग कर देता है। अब परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम इस बात के लिए क्या कहें? क्या परमेश्वर ये अन्याय नहीं कर रहा? कि ये कैसे संभव है कि एक ही माँ के 2 जुड़वा पुत्र हैं और उनमें से परमेश्वर एक को चुन रहा है? तो उसका बहुत अच्छी चीज यहाँ पर समझाई गई है। 11वीं आयत के आखिरी भाग में हम देखते हैं कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। यहाँ पर आप देखेंगे परमेश्वर की मनसा, कायदे से जो है इसका सही अनुवाद है गॉड्स स्टैंडर्ड। परमेश्वर अपनी इच्छा और अपनी मनसा के अनुसार, अपने स्तर की सोच के अनुसार, हम पढ़ते हैं हमारे सोच समझ में और परमेश्वर की सोच समझ में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो मनुष्य कभी भी अपने दिमाग से नहीं सोच सकता। इसलिए यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह लगा के पूछा जा रहा है, क्या परमेश्वर अन्यायी है? वो अन्यायी नहीं है, परमेश्वर अन्यायी नहीं है, लेकिन लिखा है उसने अपने परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है। ये परमेश्वर का माइंड, परमेश्वर का हार्ट, उसकी इच्छा है कि वो किसको चुनता है। और लिखा है कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण। कोई भी मनुष्य की वंशावली के अनुसार नहीं, लेकिन मनुष्य को बुलाने वाला जो है वो चुनता है। और मुझको आपको, जो मुझको और आपको बुलाने वाला है उसने चुना है। और उसके आगे हम देखते हैं 15वीं आयत में क्या लिखा है, क्योंकि वो मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। 16वीं आयत, और ये ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। कितना स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है कि ये ना तो चाहने वाले की, मेरी इच्छा है कि प्रभु मुझे चुन ले, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बहुत सारी मेहनत करूंगा कि प्रभु मुझे चुन ले, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन बोलता है ये ना तो इच्छा चाहने वाली, इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए, ना दौड़ धूप करने वाले व्यक्ति के लिए, लेकिन ये परमेश्वर की मनसा पर डिपेंड करता है कि परमेश्वर किसको चुन लेता है। परमेश्वर यहाँ पर उदाहरण दिया, परमेश्वर मूसा से कहता है मैं जिस पे कृपा करना चाहूं कृपा करूंगा, जिस पे अनुग्रह करना चाहूं अनुग्रह करूंगा, जिस पे दया करना चाहूं उस पे दया करूंगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है याकूब को चुन लेता है, एसाव को अप्रिय जानता है और याकूब को चुन लेता है। क्यों चुनता है
ये परमेश्वर की इच्छा है। हम हमारे चाहने, हमारे दौड़ने से नहीं, पर परमेश्वर की इच्छा से चुन के चुने गए हैं और उसकी संतान बनाए गए हैं। इसलिए मैं और आप जो हैं क्या बन जाते हैं? महत्वपूर्ण बन जाते हैं। मैं और आप जो हैं वो खास बन जाते हैं। अब इतना वचन जो हमने सुना है, इसको रोक के हम अपने मन में एक प्रश्न करके सोच के देखें। यहां पर लिखा हुआ है 15वीं आयत में, क्योंकि वो मूसा से कहता है, अब यहां से देखें, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। जिस किसी पर मैं दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। 2 मिनट के लिए हम अपने मन में सोच के देखें, यदि परमेश्वर मुझ पे दया नहीं करना चाहता तो क्या मैं उसके साथ जबरदस्ती कर सकता था? यदि परमेश्वर मुझ पे दया नहीं करना चाहता तो क्या मैं उसके मन को बदल सकता था? कभी नहीं बदल सकते थे। अब दूसरा सवाल आता है, यदि परमेश्वर मुझ पे दया नहीं किया होता तो आज मैं कहां होता? यदि परमेश्वर मुझ पे दया नहीं किया होता तो आज मैं कहां होता? प्रियो, हमारे जीवन में उद्धार जो है, परमेश्वर का चुनाव जो है, कई बार हमको लगता है कि हाँ, हमको मिल गया, हमको किसी ने सुसमाचार सुनाया, हमने विश्वास कर लिया, पर मिल गया। लेकिन ये किसी के सुसमाचार सुनाने से नहीं, ये आपके मन लगाने से नहीं, लेकिन परमेश्वर की मनसा के कारण हुआ है। उसको इच्छा हुई कि वो मुझ पे और आप पे दया कर दे। उसकी इच्छा हुई कि वो मुझको और आपको चुन ले। इसलिए मैं और आप आज प्रभु के घर में मौजूद हैं। और यदि वो मुझको और आपको नहीं चुनता, यदि वो मुझको और आपको वाचा की संतान, प्रतिज्ञा की संतान नहीं बनाता, तो हम सोच के देखें आज हम कहां होते। न केवल इस बात पे, आगे हम देखते हैं इसी की 21वीं आयत में जब हम आते हैं तो वहां पर एक और उदाहरण दिया है। उसकी 21वीं आयत को पढ़ लें। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? यहाँ पर एक कुम्हार के बारे में बताया गया है, उसी बात को समझाते हुए। क्या कुम्हार को ये अधिकार नहीं? एक कुम्हार जो ढेर सारी मिट्टी को लेके और चाक में घुमा के बर्तन बनाता है, उसकी इच्छा है। अब तो कुम्हार लोग बहुत कम हैं, लेकिन पहले के समय में हमारे घर के पास एक कुम्हार था। अक्सर हम आपसे मिट्टी को लेने जाते थे, और जब वो उसके यहाँ जाते थे, वो चाक पे कुछ बनाता रहता था। कई बार कुछ बड़ा बर्तन अगर बना रहा है और उसके अंदर कोई बारीक सुराख सा बन गया है या उसके डिजाइन में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो वो आधी मिट्टी को उठा के नीचे रख के उसका कुछ दूसरा और बना देता था। बनने जा रहा था वो कुछ और बर्तन, पर वो उसको बना के कंप्लीट करके उठा के रख देता है। उसी बात को यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है। क्या ये कुम्हार को अधिकार नहीं कि जब वो मिट्टी से कुछ बना रहा है तो उसके शेप को बदल के कुछ और बना दे? इसलिए यहाँ लिखा है कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। क्या उसको अधिकार नहीं है? परमेश्वर ने इस जगत को बनाया है और परमेश्वर को ये पूरा अधिकार है कि वो किसको किस पर्पस के लिए बनाता है। उससे कोई मनुष्य जाके ये नहीं बोल सकता कि मेरे लिए तो ये पर्पस था, मेरे को ये चाहिए था, मुझको जीवन में ऐसा होना था। अगर मुझको और आपको परमेश्वर नहीं चुनता तो मैं और आप कुछ भी नहीं बोल सकते थे। इसलिए यहाँ लिखा है, ना दौड़ धूप करने वाले के लिए, न सोचने समझने वाले के लिए, न कोशिश करने वाले के लिए, लेकिन जो हमारा बुलाने वाला है उसकी मनसा और इच्छा के अनुसार, हमारे बुलाए जाने वाले के लिए, जिसने हमको बुलाया है, उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो मुझको और आपको चुनता है। फिर से एक और प्रश्न मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। जब हमारा सृष्टिकर्ता मुझको और आपको उस मिट्टी के बर्तन की तरह बना रहा था,
अगर उसके अंदर कुछ खामी आती या बनाते में उसका मन कुछ बदल जाता और वो मुझको और आपको वो आदर का पात्र ना बनाते हुए अनादर का पात्र बना देता, तो मैं और आप आज कहां होते? मैं और आप आज किस स्थान पर पड़े होते? ये उसकी मनसा, उसकी इच्छा थी। प्रियो, आज परमेश्वर ने जिनको चुना है उनको प्रतिज्ञा की संतान बनाया है, उनको अधिकारी बनाया है, और उसके साथ साथ उसने मुझको और आपको आदर का पात्र बनाया है। ये आदर का पात्र क्यों इस्तेमाल किया गया है, आप इस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आदर का पात्र जब परमेश्वर अपने चुने हुए को बनाता है, वो मेरे और आपके या सांसारिक आदर के लिए नहीं, वो आदर के पात्र से परमेश्वर को आदर मिल सके, उस आदर के पात्र से परमेश्वर को आदर मिल सके, उसके लिए उसने आदर के पात्र को बनाया है। अब मेरे और आपके जीवन में हमारी कोशिश ये रहती है कि हमको कहीं से आदर मिल सके, हमारा नाम ऊंचा हो सके, लेकिन हम सोच के देखें कि परमेश्वर ने मुझको और आपको बनाया है कि मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर को आदर मिल सके। अब तीसरा प्रश्न मैं आप लोग के सम्मुख रख रहा हूं। इन प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोगों से नहीं पूछ रहा हूं, आप अपने मन में स्वयं इस प्रश्न का उत्तर बनाएं और अपने मन में रखें, ताकि आपको समझ में आए कि आप किस पोजीशन पे हैं। अगर परमेश्वर मुझको अनादर का पात्र बना देता, अगर परमेश्वर मुझको अनादर का पात्र बना देता तो मेरा क्या होता? और यदि परमेश्वर ने मुझको आदर का पात्र बना दिया है, चुन लिया है और आदर का पात्र बना दिया है, मेरे जीवन से जितने भी वर्ष का जीवन मेरा हो चुका हो, मेरे जीवन से कितनी बार मैं परमेश्वर को आदर देता हूं? मेरे जीवन से परमेश्वर को क्या आदर मिल रहा है? इस आदर में आपका दशवांश नहीं है, इस आदर में आपका दान नहीं है, इस आदर में आपका वो पवित्र जीवन है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, और परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए आपको बनाया है उसको पूरा करके आप परमेश्वर से बोल रहे हैं, प्रभु ये काम आज सुबह दिया था, शाम को मैंने कंप्लीट करके आपके सम्मुख रख दिया। आज इतने अधिक विश्वासी हैं जो अपने लाइफ का पर्पस नहीं जानते। इस बात को जानते हैं, इस बात की गवाही देते हैं कि हाँ, मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, आराधना करते, प्रभु भोज में से भाग लेते हैं, लेकिन इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर ने मुझे चुना तो क्यों है। हर चुनाव के पीछे एक कारण होता है। हम सबके घरों में एक बड़ा कंटेनर होता है, उसमें चावल भरा रहता है। आप अपने घर की क्षमता के अनुसार उसमें से रोज चावल को निकालते हैं और बनाते हैं। अब जब उस कंटेनर में आप चावल भरने के लिए जो भी बर्तन को डालते हैं, आप उसके किसी भी कोने में डाल के निकाल सकते हैं, लेकिन आप चावल बनाने के लिए चावल को चुन के निकाल रहे हैं। आप सब्जी लेने जाते हैं, चुन के सब्जी को लेते हैं, क्योंकि वो आप उसका सेवन करना चाहते हैं। परमेश्वर ने मुझको और आपको बनाया है, यूं ही नहीं चुन लिया कि चलो एक ढेर लगाना है तो किसी को भी बुला लो, नहीं। परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसने तुच्छ, निकम्मे, निर्बुद्धि लोगों को चुना है। क्यों चुना है? उसके नीचे ही लिखा है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने मुझको और आपको एक पर्पस के लिए चुना है, और जिन विश्वासी के जीवन में यदि वो पर्पस नहीं, तो वो अपने आंख में पट्टी बांध के चल रहे हैं। वो जो आदर का पात्र परमेश्वर ने आपको बनाया है, आप उसका इस्तेमाल ना करते हुए परमेश्वर को अनादर दे रहे हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर ने अपने लिए बनाया, लेकिन आप उसके लिए यूज नहीं हो रहे हैं। अगर हमको वो आदर का बर्तन नहीं बनाता तो हमारा क्या होता? हम इस बात को सोच के देखें। इस बात को, इन तीनों प्रश्नों को आप अपने मन में आज रखें, और या अपने क्वाइट टाइम में, अपने खाली समय में आप मनन करके देखें कि परमेश्वर मुझे चुना नहीं होता तो मेरा क्या होता? यदि उसने मुझको चुन के अपनी संतान नहीं बनाया होता प्रतिज्ञा का, तो क्या होता?
और यदि उसने मुझको आदर का पात्र नहीं बनाया होता तो क्या होता, और अगर आदर का पात्र बनाया है तो मैं उसको कितना आदर देता हूं। अब इस वचन के दूसरे भाग में हम आएंगे कि चुने हुओं को क्या मीरास मिली है। पहला हमने परमेश्वर के चुनाव को देखा, दूसरी चीज अब हम समझने जा रहे हैं कि जिनको परमेश्वर चुन लेता है, यीशु मसीह ने बोला तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुमको चुना है। अब जिनको प्रभु चुन लेता है उनके लिए प्रभु पहले से किन बातों को रखता है, या जो परमेश्वर के चुनाव में आ जाते हैं उनके लिए परमेश्वर ने किन बातों को रखा हुआ है। हम 6 बातों को जल्दी से देखेंगे, किन बातों को परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों के लिए रखा है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 1, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं और 6वीं आयत, 5th and 6th वर्ष को हम पढ़ेंगे। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन वचनों को हमने कई बार पढ़ा, लेकिन आप 5वीं आयत के आखिरी में जब देखेंगे तो लिखा है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। सर्वप्रथम जब परमेश्वर चुनता है, प्रतिज्ञा की संतान बनाता है, तो परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझको और आपको पापों से कुछ समय के लिए अलग नहीं करता, पापों से छुड़ा के अलग कर देता है। एक ऐसी इच्छा को देता है विश्वासियों के जीवन में जो कि पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, पापों से छुड़ा लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बनाया है। एक राज्य और पिता परमेश्वर के लिए याजक बनाया। जो चुने हुए लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं उनके लिए परमेश्वर ने कुछ बातों को पहले से रखा है। जैसे ही हम उस चुनाव में आते हैं, परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से मुझको और आपको धो के शुद्ध करता है। हमारे पापों से हमको छुटकारा देता है। उसके बाद वो मुझको और आपको, जो बाहर रहने वाले लोग थे, उनको याजकों का समाज बनाता है और अपने पिता के राज्य में देता है। 3 बातों को हम यहाँ पर देखते हैं, लहू के द्वारा पापों से छुटकारा, परमेश्वर के राज्य में शामिल होना, और तीसरी बात हम देखते हैं कि मुझको और आपको याजक बनाना। ये सर्वप्रथम बनता है। कई बार हम इस बात को बहुत आराम से लेते हैं कि हम याजकों का समाज हैं। हम कई बार बोलते हैं परमेश्वर ने हमको याजकों का समाज बनाया है। याजकों के समाज में यदि परमेश्वर ने मुझको और आपको शामिल किया है, तो पुराने नियम में याजकों का चुनाव होता था और एक बार याजक बनने के बाद उस व्यक्ति को कई चीजों को छोड़ना पड़ता था और याजकों का जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार था। यानी कि जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी, जो वाचाओं को याजकों के लिए बांधा था, उन याजकों को उसके अनुसार चलना पड़ता था। और जो याजक उसके अनुसार नहीं चले, वो हम पुराने नियम में देखते हैं, वो नाश कर दिए गए। अब जिससे पहले अगली बार मैं और आप इस बात को बोलें कि मैं याजकों का समाज हूं, मुझको परमेश्वर ने याजकों का समाज बनाया है, तो इस बात को हम सोच के बोलें, क्या मैं उस याजकों की विधि के अनुसार चल रहा हूं कि नहीं। यदि नहीं,
तो परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर से सहायता को मांगे। उसके बाद हम दूसरी बात को देखते हैं। पहली बात हमने देखा कि लहू के द्वारा पापों की क्षमा हुई, उसके राज्य में शामिल हुए और याजक बन गए। दूसरी बात हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, बहुत ही सुपरिचित आयतें हैं जिनको आप बहुत शुरू से जानते होंगे, लेकिन प्रभु के चुने हुए लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने चुनाव के फैसिलिटी को जान ले। आपको चुनाव चुन लिया गया, उसमें आपको क्या क्या मिल गया है, उस बात को जान ले। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत, 22nd वर्ष, उसकी 12वीं आयत को, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत, वहां इस प्रकार लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ये आयत भी हम सबके लिए बहुत कॉमन है, लेकिन आप ये देखें कि जब हम रोमियो के 9वें अध्याय में पढ़ रहे थे, उसने मुझको और आपको प्रतिज्ञा की संतान बनाया। प्रतिज्ञा की संतान बहुत सारी हो सकती है। उसके बाद प्रतिज्ञा की संतान के बाद उसने मुझको और आपको अपने राज्य में प्रवेश कराया और उसने मुझको और आपको याजक बनाया। उसने मुझको और आपको याजक बनाया और याजक बनाने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने मुझको और आपको पिता की संतान बना दिया। अब जैसा मैंने बताया कि प्रतिज्ञा की संतान बहुत हो सकती है, पिता की संतान सीमित हो सकती है, लेकिन मैं और आप केवल प्रतिज्ञा की संतान में नहीं रहे, हम आगे आगे उसके राज्य में, उसके याजक गण में, और हम जितनों ने उसको ग्रहण किया उनको अधिकार मिला है किस चीज का? उसकी संतान होने का। जितने लोगों का चुनाव यीशु मसीह ने किया, जो हमने पढ़ा, तुमने मुझे नहीं चुना मैंने तुम्हें चुना है, उतने लोग उस प्रोसेस से जाते जा रहे हैं। उनके लिए परमेश्वर ने उस बात को तैयार करके रखा हुआ है। तीसरी बात को हम देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, 2 Corinthians chapter 1 verse 22 उसकी 22वीं आयत। जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। यहाँ पर हम एक दूसरी बात को देखते हैं। इस दूसरा कुरिन्थियों के पहले अध्याय में हम एक छाप के बारे में पढ़ते हैं। ये छाप कौन सी है? इस छाप के विषय में हम देखते हैं, जिसने हम पर छाप भी कर दी है। ये जिसने कौन है? ये जिसने वो प्रभु यीशु मसीह है जिसने मुझको और आपको चुना है। ये जिसने वही है जो यूहन्ना 15:16 में बोलता है, तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुना है। वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। ये तीसरी चीज जो है वो हम देखते हैं परमेश्वर के चुने हुए लोगों में। उसने मुझको और आपको उसके पुत्र की लहू की छाप दी है। उसके पुत्र की लहू की छाप मेरे और आपके जीवन में दी है, और जिनके ऊपर उसके पुत्र के लहू की छाप है उनको उसने पवित्र आत्मा दिया है। आप देखेंगे पुराने नियम में जब मिस्र से इजराइलियों का छुटकारा होने वाला था, तो एक मेमने के लहू को हर दरवाजे पे लगवा दिया गया था और बोला गया था जिस दरवाजे पे लहू नहीं होएगा उस दरवाजे पे मृत्यु प्रवेश कर जाएगी। इसी प्रकार नए नियम के विश्वासियों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लहू की, उस मेमने के लहू की छाप हर विश्वासी के ऊपर लगा दी गई है। कौन से विश्वासी के ऊपर? जिसको यीशु मसीह ने चुना है, जिसके लिए वो बोलता है तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुना है। उस लहू की छाप दी है और उस लहू की छाप के साथ साथ उसने पवित्र आत्मा दी है।
पुराने नियम में इजराइलियों के घरों के ऊपर जब लहू की छाप पहुंच गई थी और उसके बाद जैसे ही इजराइली बाहर निकलते हैं तो हम एक बात को पढ़ते हैं, उस पूरे ग्रुप के आगे दो चीजें चला करती थी। याद है आपको? दिन के समय क्या चलता था? बादल का खंबा, और रात के समय हम देखते हैं कि आग का खंबा। इस लहू की छाप से निकले हुए लोगों को ये बादल जो था और ये जो आग का खंबा था, ये इनकी अगुवाई करता था। जिन घरों में लहू लगा था उन घरों के लोग बच के बाहर निकले थे और उनकी अगुवाई जो है ये बादल और आग का खंबा कर रहे थे। इसी प्रकार जब हम इस वचन में पढ़ते हैं, जिन लोगों के ऊपर उस प्रभु यीशु मसीह के लहू की छाप है, उनके लिए लिखा है, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके अंदर उस बयाने में अपने पवित्र आत्मा को दिया है, जो कि मुझको और आपको इस दुनिया की यात्रा में गाइड करता है, प्रकाश दिखाता है परमेश्वर का, हमको छांव, धूप में छांव देके कंफर्ट देता है, एक कंफर्टर दिया है। ये पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह के लहू की छाप प्रभु के चुने हुए लोगों के लिए दी गई है। और एक आयत को और हम पढ़े, ये कब तक के लिए दी गई है? इफिसियों उसका 4 अध्याय उसकी 30वीं आयत, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30। इफिसियों 4 अध्याय उसकी 30वीं आयत। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हाँ, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अभी मैंने एक प्रश्न पूछा, कब तक के लिए दिया हुआ है? तो क्या लिखा है? तुम्हारे छुटकारे के दिन तक। चाहे वो छुटकारा मेरा और आपका इस पृथ्वी से एक दिन ऊपर जाना हो या प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो, जिस दिन तक मैं और आप इस पृथ्वी पे रखे हुए हैं, उस दिन तक के लिए उस पवित्र आत्मा की और प्रभु यीशु मसीह के लहू की छाप प्रभु ने जिसको चुन लिया है उसके लिए दी रखी है। ये छाप परमानेंट है, ये याजक परमानेंट है, ये राज्य परमानेंट है, पिता की संतान परमानेंट है और प्रतिज्ञा की संतान परमानेंट है। उसके बाद हम आगे की ओर आते हैं और चौथी बात को देखते हैं कि प्रभु ने अपने चुने हुओं के लिए और क्या बात रखी हुई है। बहुत ही सुपरिचित आयत, इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत को हम पढ़े। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। अब जब मुझको और आपको आदर का पात्र बनाया है, तो वो यूं ही नहीं बना दिया है। मुझको और आपको जब आदर का पात्र बनाया है तो किसी पर्पस के लिए बनाया। वो आदर का पात्र ऐसा ना हो कि एक कोने में रखा रहे, इधर उधर से ठोकर खा के टूटता जाए, गंदा होता जाए, खराब होता जाए। परमेश्वर ने मुझको और आपको जो आदर का पात्र बनाया है, ये आदर का पात्र बनाते समय परमेश्वर के माइंड में मेरे और आपके लिए एक पर्पस था। परमेश्वर जानता था कि इस व्यक्ति को मैं बना रहा हूं तो किस पर्पस के लिए बना रहा हूं, और ये दिमाग में रखते हुए परमेश्वर ने मुझको और आपको उस पात्र के रूप में ढाला है, उस पात्र के रूप में ढाला है। आप खाना खाने की प्लेट को गैस चूल्हे पे चढ़ा के उसमें सब्जी नहीं बनाते, आप प्रेशर कुकर को उठा के उसके अंदर खाना नहीं खाते। सब चीज का एक पात्र अलग है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने मुझको और आपको जब बनाने जा रहा था तो उसको मालूम था कि मैं इनको किस काम के लिए बना रहा हूं। उस पर्पस के अनुसार परमेश्वर ने मुझको और आपको बनाया। और इसलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए मैं और आप सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने कब से? पहले से। मुझको और आपको बनाने के बाद नहीं,
मुझको आपको बनाने के पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर के चुने हुए लोगों की लाइफ में एक पर्पस है। परमेश्वर की चुने हुए लोगों की लाइफ में जो है परमेश्वर ने कुछ बात को रखा हुआ है। और एक आयत को देख लें, फिलिपियों उसका 2:13, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 13। इसी कार्य के संदर्भ में इस बात को हम देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है, इसको बहुत ध्यान से समझें। यहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला। इफिसियों 2:10 में हमने सुना कि परमेश्वर ने एक काम डिसाइड कर रखा है हमारे लिए, हमारे बनाने से पहले। उस काम को जो लोग समझते हैं, उस काम पर जो लोग ध्यान करते हैं, परमेश्वर को जो लोग अपने जीवन को समर्पित करते हैं, परमेश्वर उनके मन में उस प्रभाव को डालता है। कौन से प्रभाव को? मेरे बेटे मेरी बेटी, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बनाया है, इस काम को करने के लिए तुम्हें इच्छा भी दूंगा, तुम्हें शक्ति भी दूंगा और तुमको उसमें सक्सेसफुल भी करूंगा। इसलिए हमारे जीवन में कई बार जो है हम वहीं खड़े रह जाते हैं कि हमको मालूम ही नहीं हमारे जीवन में परमेश्वर का मकसद क्या है। हम इसको सोचते हैं पता नहीं परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना होगा। हमारी अक्सर जो दिमाग है, नजर है, वो बड़ी बड़ी चीजों पे होता। हमको लगता है कहीं मुझे जाना पड़ेगा, सुसमाचार सुनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा। आपको जिस घर में, जिस जगह पे, जिस ऑफिस में परमेश्वर ने रखा है, परमेश्वर ने एक पर्पस के अनुसार रखा है। और जब मैं और आप इफिसियों 2:10 के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं आपके पर्पस को फुलफिल करने के लिए तैयार हूं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूं कि आपने जो पर्पस के लिए मुझे बुलाया है उस पर्पस को अपने जीवन में पूरा करूं, तब ये वर्ष जो है हमारे जीवन में एक बदलाव को लाती है। कौन सी? फिलिपियों 2:13 जिसको हमने पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। यदि परमेश्वर से हम दूर रहेंगे और इसी बात को बोलते रहेंगे मुझे नहीं मालूम मेरा पर्पस क्या है, तो ये प्रभाव को आप कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के नजदीक आएंगे, उसके निकट आएंगे और उस बात को रखेंगे कि हाँ परमेश्वर मैं अपनी लाइफ में आपके पर्पस को पहले पूरा करना चाहता हूँ, उनके जीवन में परमेश्वर न केवल पर्पस को बताएगा, उन काम को बताएगा, लेकिन एक प्रभाव देगा जिससे आप जो हैं उस कामों को सोच के समझ के पूरा करके और आप सक्सेसफुल हो सकें उस काम में। और एक आयत को और देख ले, फिलिपियों उसका 1 अध्याय और उसकी 6वीं आयत। ये काम परमेश्वर उन लोगों के जीवन में जो समझ जाते हैं कैसे पूरा करता है। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मुझे इस बात का भरोसा है। प्रेरित पौलुस इस बात को बोलता है कि मुझे इस बात का भरोसा है जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है। कौन सा अच्छा काम है? कौन सा अच्छा काम आरंभ किया है? वो अच्छा काम जो पहले उसने बोला यूहन्ना 15:16 में कि तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुमको चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुमको चुना है। उस अच्छे काम को परमेश्वर ने मेरे और आपके अंदर पूरा करने के लिए इस वाचा को बांध लिया है। जिस बात को हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने हमको काम दिया है और उस काम को हमारे लिए रखा है। जो भरोसे से परमेश्वर के समीप जाते हैं उनको परमेश्वर उस काम को बता के पूरा करता है। और वो अच्छा काम है जो प्रभु ने उस दिन मुझको और आपको चुन के शुरू किया है।
अच्छा काम ये नहीं कि मुझको और आपके अंदर परमेश्वर ने उसके प्रति भक्ति को रख दिया, नहीं। अच्छा काम परमेश्वर का है, उसने चुना, उसने मुझको और आपको चुन के वो अच्छा काम उस दिन शुरू किया था। और उस अच्छा काम को शुरू करके परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में बोलता है कि वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। जो उस अच्छे काम पर भरोसा करके लग जाते हैं उनको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक मेरे और आपके जीवन में पूरा करने का अनुग्रह देगा कि हम उन बातों को पूरा कर सके। पांचवी बात पे हम जल्दी से आएंगे, इफिसियों उसका पहला अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 1 और उसकी 3 आयत को पहले पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हाँ, पांचवी बात हमको जो मिलती है वो ये है कि उसने मुझको और आपको स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। ये आत्मिक आशीषें कौन सी हैं? वो आत्मिक आशीषें जो मैं और आप जो हैं अपने प्रभु की घनिष्ठता में बढ़े, अपने प्रभु को जान सकें। ये आशीषें वो नहीं है जो मेरे और आपके जीवन में इस प्रकार से हो कि हमको ये मिल गया, वो मिल गया, हमारे लिए ये अच्छा हो गया। नहीं, ये आत्मिक आशीषें वो हैं जिसके लिए प्रभु ने मुझको और आपको चुन के अलग किया है। वो अपनी घनिष्ठता में बनाता है और ऐसे चुने हुए लोग जो अपने चुनाव के प्रति वफादार हैं, अपने चुनाव के प्रति सक्रिय हैं, एक्टिवेट हैं, उनके जीवन में प्रभु उन आत्मिक आशीषों को देता है जिससे हम उन आत्मिक आशीषों को लेके परमेश्वर को भाता हुआ एक आत्मिक जीवन जो है वो बिता सके। नहीं तो हमको उन आत्मिक आशीषों के बिना उस आत्मिक जीवन को बिताना जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता, असंभव हो जाता। तो परमेश्वर अपने लोगों को वो आत्मिक आशीषें देता है। और उसकी 4 आयत से लेकर 8वीं आयत तक भी पढ़ लें, फ्रॉम वर्स 4 to 8। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में श्वेत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। यहाँ पर हम उन आत्मिक आशीषों का भंडार देखते हैं, क्या क्या परमेश्वर ने हमारे लिए करा है। वहाँ पे 4 आयत में लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। फिर से हमारे चुनाव के बारे में बात आ रही है। मुझको और आपको, मेरा और आपका चुनाव जो है परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले, जब हमारा जन्म नहीं हुआ तब से मुझको और आपको चुन के रखा है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि लेपालेक पुत्र ठहराया है उसने, मुझको और आपको परमेश्वर का इकलौता पुत्र ठहराया है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने हमें उस प्रिय में सेतमेत दिया है। उस प्रिय प्रभु यीशु मसीह में उसने मुझको और आपको एक कर दिया है, मिला दिया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिले। मेरे और आपके पाप, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, उसके अनुग्रह का धन बहुत बड़ा है, जिसके कारण से मेरे और आपके सारे पाप जो हैं मिटा दिए गए हैं। और हम आगे देखते हैं कि जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। परमेश्वर ने अपने सारे ज्ञान और समझ सहित मेरे और आपके ज्ञान के समझ को बढ़ा दिया है। मेरे और आपके ज्ञान और समझ को खोल दिया है। किन के लिए? जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चुन के अलग किया। ये
परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए वो बातें हैं जिनको परमेश्वर ने दिया है। एक आखिरी बात को हम और देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 14 वर्स 2 and 3। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ये इस जगत की सबसे आखिरी प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए करी, जिसको प्रभु यीशु मसीह खुद बोल के जाता है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूं। यहां पर लिखा है, यदि क्योंकि मैं तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए कौन है? ये तुम्हारे लिए वो हैं जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने 15 के 16 में बोला, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुमको चुन लिया है। तुमको मैंने सारी आशीषें देने को, छुटकारा देने को, और तुमको मैंने इसलिए भी चुना है कि एक दिन मैं आऊंगा और तुमको इस पृथ्वी से लेके बादलों में उठा के अपने स्वर्ग में, जहां मैं रहता हूं, जहां मेरा पिता रहता है, वहां पर तुम रह सको, वहां पर ले जाऊंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, उसकी प्रतिज्ञा की हुई संतानों के लिए। तो प्रियो, आज जब हम इन 6 बातों को देखें, सबसे पहले हमने देखा परमेश्वर का चुनाव, किस रीति से परमेश्वर ने अपने चुनाव को किया, और मैं और आप जो कुछ भी नहीं कर सकते थे, जिस प्रकार हम पढ़ रहे थे, उसके बाद भी प्रभु ने केवल उसकी इच्छा थी जो उसने मुझको और आपको चुन लिया, और इन 6 आशीषों को अपने चुने हुओं को दे के रखा है। अब फिर से अंत में इन सारी आशीषों को जानने के बाद हम इस बात को सोच के देखें, यदि मैं चुना हुआ नहीं होता तो, यदि मैं चुना हुआ नहीं होता तो मेरा क्या होता? यदि मैं आदर का पात्र नहीं बन रहा होता तो मेरा क्या होता? यदि उसी मिट्टी से मुझको अनादर का पात्र बना दिया होता तो मेरा क्या होता? लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। ये परमेश्वर का प्रेम था कि उसको ऐसा भाया कि उसने मुझको और आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। अब प्रियो, अपने चुने जाने को आप साधारण ना समझें। आपका चुना जाना जो है वो साधारण नहीं है। हो सकता है कई परिवारों में परमेश्वर 1 जन 2 जनों को चुनता है। हो सकता है आप उस चुने हुए में से नहीं होते। हो सकता है आपके पड़ोसी को चुनता, आप उस पड़ोस में होते जहां पर परमेश्वर आपको नहीं चुनता। लेकिन आपको परमेश्वर ने चुन लिया, इसलिए अपने चुने जाने के कारण हम अपने परमेश्वर के समीप आए। हमारा हृदय जो है धन्यवाद के साथ भर जाए कि प्रभु, यदि तूने मुझे नहीं चुना होता, यदि तूने मुझे अनादर का पात्र बना दिया होता तो मैं आज कहाँ होता। लेकिन आज मैं बिना कोशिश किए, बिना दौड़ धूप करे, बिना इच्छा करे, मैं वो पा गया हूं जो अद्भुत है, जो मैं आपके चुनाव को पा गया हूं। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन रोमियो उसके 9वें अध्याय में हम देख रहे थे, बताता है कि ये परमेश्वर के ऊपर है, ना दौड़ धूप करने वाले के ऊपर, ना चाहने वाले के ऊपर। और ये परमेश्वर के ऊपर था कि उसने एसाव को अप्रिय जाना और याकूब को चुन लिया। 2 सगे भाइयों में डिफरेंस हो रहा है। परमेश्वर ने एसाव को अप्रिय जाना और याकूब को चुन लिया। सोच के देखें, परमेश्वर आपके आजू बाजू वाले को चुन के आपको यदि अप्रिय जानता तो आपका क्या होता? बेशक परमेश्वर ने इन दिनों में सुसमाचार सब जगह फैलाया है, और परमेश्वर ने यह आशीष भी दी है कि जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। लेकिन बिना परमेश्वर के चुनाव के कोई व्यक्ति विश्वास भी नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि परमेश्वर के, जिनको परमेश्वर जो है सुसमाचार परमेश्वर का दिया जाता है,
जिनको परमेश्वर अपनी ओर खींच लेता है, आने देता है, वही परमेश्वर के समीप आ पाते हैं। प्रियो, हम इस बात को सोच के देखें, यदि मैं उस स्थान पे नहीं होता तो मैं आज कहाँ होता। इसलिए हम बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने उद्धार को, अपने चुने जाने को हम हल्के से ना ले, उसकी गंभीरता को हम समझते हुए परमेश्वर के सम्मुख हम धन्यवादी बने रहें। उसकी गंभीरता को लेते हुए हर रोज अपने जीवन से अपने परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसको धन्यवाद चढ़ाएं और अपने परमेश्वर के उस पर्पस को समझते हुए अपने जीवन में पूरा करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है शीघ्र होने वाला है और वो मुझसे और आपसे अपने हिसाब को लेगा। यदि हम उसके आदर के पात्र होते हुए भी उसके लिए इस्तेमाल ना हुए तो मेरे और आपके लिए कितने दुख और शर्म की वो बात हुई। पर अच्छी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह अभी तक नहीं आया। मैंने और आपने इस वचन को सुना है और अब हम तैयार हो जाएं, उसके चुनाव को गंभीरता से लें और हमेशा हर रोज इस बात को सोच के देखें, यदि परमेश्वर ने मुझे नहीं चुना होता तो मैं आज कहाँ होता। यकीन जानिए आपके हृदय जो हैं धन्यवाद से भर जाएंगे। आप उसकी स्तुति और आराधना करेंगे और धन्यवाद देंगे अपने चुनाव के लिए। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इन सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हम सबके जीवन में ये अवसर प्रदान किया कि हम इस रीति से प्रभु आ सके, गीतों को गा सके, आपके वचन से मनन कर सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन हमको एक बार फिर से आईना दिखाने का काम करता है। प्रभु, हमारे जीवन में कई बार उद्धार का अनुभव जो है वो पुराना होता जाता है और हम प्रभु उसकी गंभीरता को नहीं समझते। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने जिन वचनों को दिया है उन वचनों से प्रभु आज हमने इस बातों को सीखा कि आपने हमको चुना है और प्रभु आपके चुने जाने के कारण हमको आपने आदर का पात्र बनाया, पिता की संतान बनाया, प्रतिज्ञा की संतान बनाया है, राज्य का व्यक्ति बनाया है और लेपालेप पुत्र बनाया है, याजक बनाया है। प्रभु जी, हम देख रहे थे कैसी अद्भुत आशीषें प्रभु आपने अपने चुने हुए लोगों के लिए रखी हैं। प्रभु जी, हमारे जीवन में हम प्रार्थना करते हैं, जितनों ने इन वचनों को सुना है और आगे आने वाले समय में वचन सुनेंगे, यदि उनने अपने जीवन में प्रभु जी अपने आप की पात्रता को अब तक नहीं समझा है, उन्होंने यदि प्रभु उस आदर के पात्र को अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनकी ज्ञान बुद्धि और समझ को आप खोल दें प्रभु जी, ताकि वो अपने आप को जीवित और ग्रहण योग्य बलिदान बना के वो आदर के पात्र को लेके प्रभु जी आपको आदर देने वाले हो सके, अपने जीवन में आपको स्थान देने वाले हो सकें, अपने चुनाव पर विश्वास करने वाले हो सकें प्रभु जी, और अपने चुनाव को गंभीरता से लेके धन्यवादी हृदय से भरने वाले हो सकें। प्रभु जी, कई लोगों को हो सकता है शैतान ने प्रभु भरमा रखा हो, कई लोगों को हो सकता है शैतान ने उस चुनाव से अंधा कर रखा हो। प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते हैं, हम यीशु मसीह के नाम से शैतान की हर ऐसी शक्ति जो उन लोगों को बांधे है उसको हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ते और दूर करते हैं। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, ताकि वो अपने चुनाव को पहचानते हुए प्रभु जी आपके पीछे चलने वाले हो सकें, अपने आप को अपने जीवन से आदर देने वाले हो सकें। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है प्रभु जी। आपके आगमन के लिए हम सब तैयार पाए जाएं और आपके आगमन से पहले हम सब अपनी सेवा को पूरी करने वाले हो सकें। आज के दिन के लिए धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं।